चलो गुड मॉर्निंग। कल कुछ रिवीजन करवाए थे, याद है तुम लोग को? रवि दे सकते हैं सबको, दिए थे, दिए हो ना? ब्यूटी को दिए? काहे नहीं लिए? लो जो तुम लोग महाकुंभ का प्रसाद खाओ, लो सुजाता लो, रिमझिम तुम भी लो, ब्यूटी तुम ली थी कल? हाँ लो जल्दी लो। नहीं लेती हो तुमको? लो लो, तुम ढूंढ रहे थे कल से ही, और इधर तो तुम दोनों लिंक मिल गया था ना। ठीक, अब देखो भाई एक ही बचा हुआ है, अब देखते हैं वो लकी व्यक्ति कौन है। ठीक है, वो नहीं लगी, अब जो आएगा उसमें इसको 4-5 टुकड़ा करके देंगे। ठीक है, चलो कल हम लोग कुछ रिवीजन कर रहे थे। पूजा याद है? ये सपना याद है? बताओ जादू गोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जादू गोरा बताओ, कल रिवीजन करवाए थे और तुम दोनों कहाँ थी कल? कौन कॉलेज से पढ़ाई की? सबौर कॉलेज से? तब तुम लोग एसएम कॉलेज से पढ़ाई की हो? अच्छा, कौन सा ऑनर्स? पॉलिटिकल साइंस, तब तो खूब बढ़िया एकदम। हाँ तो ये बताओ, कल रिवीजन कुछ करवाए थे, ठीक है? तो उसमें था कि जो है ना विभिन्न उद्योग से जुड़े हुए नगर, ठीक है, ये वाला करवाए थे। और दूसरा मुद्रा का करवाए थे, कौन सा मुद्रा कहाँ चलता है, ठीक है, ये करवाए थे। तो उसी में एक था जादू गोरा जगह। बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है, बिहार दरोगा में भी पूछा है कि जादू गोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ सपना, जादू गोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम उत्पादन के लिए, ठीक है। कहेगा झरिया, झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? झरिया बताओ, ये बताओ क्या नाम है? सुजीत बताओ, झरिया कोयला के लिए। बोलेगा नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? साइमन, नेपा नगर। कल दरोगा में देखिए, दरोगा में क्वेश्चन आया था, नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, अच्छा ये बताओ बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? ताकत। ये सब क्वेश्चन आता है। अभी क्या है कि हम लोग जो है, तुमको एक काम करना है ब्यूटी, तुम जो है ना ब्यूटी, जो तुम्हारा नोट्स है ना उसका पीडीएफ बनाने आता है तुमको? सीख लियो ना, तो जितना नोट्स तुम बनाई उसका पीडीएफ बना के भेजना, तो इस दोनों को भेजेंगे ताकि घर में थोड़ा सा रिवीजन वो करे और इधर से भी वो करते रहे। जैसे मान के चलो, जैसे इधर रिमझिम ध्यान दो इधर, जैसे मान के चलो पढ़ाएंगे दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पढ़ाएंगे, तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग देखे हैं कि जो है अरबों के आगमन से जो है यहाँ से शुरू होता है, गौरी के समय से, अरबों के आगमन से, और यहाँ से लेके जो है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी यानी लोदी वंश का अंतिम शासक, यहाँ तक पढ़ते हैं। तो इसको जैसे पढ़ाएंगे ना, तो घर में क्या करना है, रिवीजन कर लेना, एक बार नोट्स को क्या करना है, देख लेना है। तो उससे क्या होगा आदित्य, क्या होगा उससे ज्यादा याद रहेगा। जैसे इब्राहिम लोदी पढ़ा देंगे, तो इसके बारे में जैसे पढ़ा पूछते हैं कि भाई कौन सा दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जो लड़ते हुए युद्ध में मारा गया था? यही इब्राहिम लोदी था। कहेगा लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? यही इब्राहिम लोदी था। तो एक बार तुम भी पढ़ लोगे अपने नोट्स में, या फिर जो पीडीएफ भेजेंगे, और या फिर और उसके बाद हम भी लिखा दें, तो डबल याद हो जाएगा ना कम समय में। इसलिए देखो चुनौती बहुत बढ़ गया आदित्य, सिलेक्शन लेने के लिए तुमको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लड़का मेहनत कर रहा है। और आजकल ऑनलाइन वाला जो सिस्टम आ गया है, सब लोग क्या कर रहा है कि ऐप वगैरह डाउनलोड करके कई लोग पढ़ रहा है, और तुम लोग तो उस हिसाब से पढ़ नहीं रहे। ऊपर से पटना में लड़का पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से अपने आप को वहाँ उस लेवल का तैयार करना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। इसीलिए उस तरह से भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। अच्छा, लास्ट जो हिस्ट्री में पढ़ाए थे, कहाँ तक पढ़ाए थे? चाबी कौन रखती हो? शिवरानी तुम रखती हो चाबी? चाबी कौन रखती है? ये रखता है, ब्यूटी लाई थी। लो रखो, जो रखती है वही चाबी रखो।
जलिया वाला। तुम लोग लास्ट क्लास कहाँ तक की थी सुजाता? तुम लोग कुछ की ही नहीं हो। कैसे होगा, अब करेंगे कल से, जो है थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल से थोड़ा और सवेरे आएंगे, 9:30 बजे तक हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और कल से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जो है कल तुमको जो है फिट ब्यूटी घर जाते हमको भेज देना है कहाँ तक, 1800 ये 1905 बंगाल विभाजन हुआ था ना, उसके बाद हमको पीडीएफ भेज देना। तो 1905 से कहाँ तक पढ़ाए थे, जलियांवाला तक, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 तक, ठीक है। इतना हमको पीडीएफ रवि तुम भी हमको भेज देना, ब्यूटी तुम भी भेज देना, दोनों ग्रुप में डाल देंगे। और तुम दोनों और जो भी लड़की दरोगा के लिए है इस बार जो तैयार कर रही हो, और तुम लोग भी शिवरानी सभी, इसको कल पढ़ के आना। कल जो है जलियांवाला बाग से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। 1919 में फिर आएगा खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत पढ़ेंगे। उसके बाद 1920 में क्या आएगा, असहयोग आंदोलन। तो कल हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। कल तुम लोग पढ़ के आना, रिवीजन करके आना, ठीक है। हाँ देखो ब्यूटी कॉपी दो तो कान में तुम लोग सुन लो, जब ब्यूटी पीडीएफ भेजेगी तो तुम लोग को वो करवा देंगे। ब्यूटी का कॉपी है, इसमें नोट्स बना हुआ है, ठीक है। कामा घाटा मारू प्रकरण, देखो यहाँ से दरोगा में खूब क्वेश्चन आता है। जैसे एग्जाम को हिस्ट्री से तुम लोग को दिखाया था ना, दरोगा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है किससे, हिस्ट्री से आता है, ठीक है। पीटी में भी आता है, मेंस में, और बीपीएससी में भी किससे आता है ज्यादा क्वेश्चन, हिस्ट्री से। इसलिए हिस्ट्री को क्या करना है सुजीत, हम लोग को हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना है। और हिस्ट्री में क्या है, बीपीएससी में जैसे 150 क्वेश्चन होता है, 150 में 28 से 30 क्वेश्चन होता है हिस्ट्री से। और बिहार दरोगा में मतलब 70 क्वेश्चन जीएस में रहता है, उसमें जो है 15-18 प्लस आता है बीपीएससी से, ये हिस्ट्री से। इसलिए हम लोग को हिस्ट्री को मजबूत करना है। और हिस्ट्री में भी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है, मॉडर्न इंडिया, ठीक है। इसमें 3 हम लोग चरण में बांटते हैं, इसको पढ़ाई के दृष्टिकोण से 3 चरण में बांटते हैं। 1885 से 1905 पहला चरण है, 1885 से 1905। 1885 में क्या हुआ था हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। तो ये है प्रथम चरण, और 1905 से 1919 में भी हम लोग देखे ना क्या हुआ था, जलियांवाला सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भारतीयों का खून खोल गया था, जब निहत्थे लोगों पे, जैसे तुम ही लोग का दोस्त साथी है, कोई आके उस पर हमला कर दे, कोई उसको मारेगा पीटेगा या कुछ क्या, तुम लोग को गुस्सा आएगा कि नहीं, खून खोलेगा नहीं। वैसा व्यापक स्तर पे हुआ। भारत में क्या हो गया कि जो है वहां पे जनरल डायर दे दिया, इस सबको आदेश दे दिया कि सफेदुद्दीन किचलू और जो है कौन था एक, ये दोनों जो है वीर का नेतृत्व कर रहे थे, ये लोग दे दिया आदेश की भाई निहत्थों पे गोली चलाओ। धारा 144 लगा हुआ था, तो निहत्थों पे जो गोली चलाए भारतीय, हजारों लोग मारे गए। तो लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हुआ, लोगों के अंदर क्या हुआ, गुस्सा पैदा हुआ। और वहां से जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लोगों के अंदर क्रांति का संचार हुआ। उसके बाद तो हम लोग पढ़े ही हैं, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु आए, कितने क्रांतिकारी आए, चंद्रशेखर आजाद, सब लोग क्या है गरम दल के रूप में नेतृत्व किए, डू और डाई वाला सिचुएशन आ गया था। तो ये 1919 में हुआ, फिर खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 से 1919 इसको पढ़ते हैं हम लोग द्वितीय चरण के रूप में। और तीसरा जो समय आता है क्या था, 1919 से 1947 में तो हम लोग इसको भगा ही देते हैं, ठीक है, देश आजाद ही रहता है। तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट चरण था, ये वाला। इसमें क्या था कि इसमें जो था, जो नेतृत्व कर रहे थे शहरी वर्ग या प्रबुद्ध वर्ग या शिक्षित वर्ग, ठीक है। और इसमें क्या थे, मतलब क्या है, समाचार पत्र से, उसके बाद क्या था, संवैधानिक तरीके से बैठक वगैरह करके इससे आंदोलन करते थे। और 1905 से 19 आया था, क्या था, गरम दल आया था। गरम दल मतलब क्या था, क्रांतिकारी आंदोलन, मारपीट के माध्यम से। उसके बाद 1919 में 2 चरण में डिवाइड रहता है। उधर से फिर जो है आते हैं सुभाष चंद्र बोस आते हैं,
उधर से फिर जो आते हैं रास बिहारी बोस आते हैं, ये सब आते थे। और यहाँ से बेसिकली इसको गांधीवादी चरण कहा जाता है। 1919 में गांधी जी का पदार्पण कब हुआ था? 5/1909 इसमें हुआ था ना? कितना हुआ था? गांधी जी भारत कब आए थे जी? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 आए थे, ठीक है। और गांधी जी 1917 में किए थे चंपारण, 1918 में अहमदाबाद, 1918 में खेरा, उसके बाद 1919 में असहयोग ये कर दी खिलाफत, फिर असहयोग। तो गांधीवादी चरण का प्रारंभ यहाँ से माना जाता है गांधी जी को, ठीक है। तो गांधीवादी चरण के रूप में तो सबसे ज्यादा, चाहे बीपीएससी का तैयारी कर लो साइमा, चाहे जो है बिहार दरोगा का कर लो, बिहार एसआई, ठीक है। तो यहाँ पे इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, इसीलिए इस पे क्या करना है हम लोग को, ज्यादा कमांड करना है। तुम लोग जब दरोगा का मेंस भी दोगे और बीपीएससी का मेंस भी दोगे तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, खाली उसको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग को अच्छे से तैयार करेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा 10-20 मिनट क्या कर लो, थोड़ा सा ब्यूटी की कॉपी से रिविजन कर लो। ब्यूटी सबसे पहला टॉपिक लिखिए 1905 का बंगाल विभाजन। उसमें पुराने बच्चे से पूछेंगे, भी सपना से पूछेंगे, ब्यूटी से पूछेंगे, साइमा से पूछेंगे, रवि से पूछेंगे, ठीक है। ये बताओ बंगाल का विभाजन, ठीक है, किसके कार्यकाल में हुआ था? बताओ। लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या था? बुखोल के बैठी हो पूरा पुथी, देखें जरा, तुम देखो नोट्स बना कर थोड़ा फोटो बनाओ, खुला खुला देखो कैसे कैसे नोट्स बनाई है, सब तुम लोग को उसी तरह नोट्स बनाना है। देखो बहुत अच्छा नोट्स बनाई है, ठीक है। और ये तुमको जो है ना, तुम्हारा भाई हो जाएगा, तुम्हारा कोई भी आ जाएगा परिवार का, सब यही पढ़ के पास हो जाएगा। इतना बढ़िया देखो नोट्स बनाई है, ठीक है। इसको बढ़िया से पढ़ना है, बढ़िया से रिवीजन करना है। घर में दिखाई हो किसी को नोट्स? क्या बोले? वेरी नाइस, ठीक है। देखना कैसा नोट्स बनाई हो, ठीक है, बहुत अच्छा नोट्स है। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और बाहर जाएगा सबका क्वेश्चन बाहर जाएगा, ठीक है। कहता रवि तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में कौन कौन शामिल था? बिहार, बंगाल और उड़ीसा। कहेगा अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण क्या बताया था? मुख्य रूप से प्रशासनिक असुविधा। जैसा कि तुम लोग को पता है, ये वाला जो एरिया था ये बांग्लादेश है, ये कहलाता था पूर्वी बंगाल, ठीक है। ये बंगाल और अभी का जो बंगाल है वेस्ट बंगाल, ठीक है। बिहार बंगाल जैसे क्या था कि बिहार को 3 पार्ट में था, पहले बिहार बंगाल उड़ीसा एक ही था, ठीक है। उसके बाद बिहार से जो है अलग हुआ कौन? बंगाल अलग हुआ, फिर उड़ीसा 35 के अधिनियम से अलग हुआ। तो ये वाला एरिया, झारखंड तो बाद में 2000 में अलग हुआ, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया टोटल जो था किसका था? बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। किसका था? बंगाल प्रेसिडेंसी। और 1905 में क्या हुआ? प्रशासनिक असुविधा का जो है प्रशासनिक असुविधा का वो देखे, मतलब क्या बोलते हैं, संज्ञान लेके इसको अलग कर दिया गया। ये कहला गया पूर्वी बंगाल और ये कहला गया पश्चिम बंगाल। ये जो था एरिया, ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम समाज के ज्यादा लोग थे और यहाँ पे हिंदू समाज का। इससे क्या था, दोनों को क्या है कि दोनों मिल के अंग्रेजों का प्रतिरोध करते थे। इसको अपने फेवर में लेने के लिए क्या किया गया? बंगाल का विभाजन। और यहीं से आया था फूट डालो और शासन को, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से लड़वा दो और आपस में लड़ेंगे और हम लोग क्या करेंगे? आराम से देखेंगे, फूट डलवाएंगे और शासन करेंगे। तो यहाँ पर यही कंसेप्ट था। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों यहाँ पर एक ही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लेकिन वास्तविक रूप से बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना का समाप्त करना। ये राष्ट्रीय चेतना क्या होता है बताओ सुजीत? राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना, ये सब बहुत भारी भरकम शब्द है। कहीं अगर माइक में बोल दोगे कि मेरा चेतना जागृत हो गया तो अच्छा आदमी चकरा जाएगा इस शब्द सुन के। ये बहुत भारी भरकम शब्द है। तो इसका मतलब क्या होता है सुजीत? उधर से साइमा बताओ। तुम लोग से सवाल करें क्या कि हमको पता चल गया तुम लोग एसएम कॉलेज की प्रोडक्ट हो, और रवि से भी ज्यादा सवाल करते हैं क्योंकि ये भी टीएनबी कॉलेज का प्रोडक्ट है, ठीक है। टीएनबी कॉलेज में एडमिशन क्या हुआ? प्रोडक्ट मतलब वहां से पास हुआ जी, हम भी टीएनबी कॉलेज में पढ़े हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि देखो सब लड़के जो कहीं भी आंख बंद करके चले जाओगे सब और कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तारा कॉलेज में। लेकिन टीएनबी में सबका हो पाता है रवि? एसएम कॉलेज में सबका एडमिशन हो पाता है जी? एसएम कॉलेज में एडमिशन हो गया, इसका मतलब क्या है? पढ़ने में मेधावी है, परसेंटेज अच्छा है, और वहां से क्या है, टॉप क्लास के टीचर प्रोफेसर वहां पे पढ़ाते हैं, ठीक है। और सब और कॉलेज सब सारा समय ऐसे चल जाता है। देख रहे हो बैठे बैठे वहां अटेंडेंस बन रहा है ना?
तो वैसे बच्चे होनहार बच्चे उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वो बच्चे और होनहार हो। तो यहाँ पर जो है तुम लोग बताओ ये राष्ट्रीय चेतना का मतलब क्या हुआ, बोलो। वो भी क्या पॉलिटिकल साइंस, समझ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस कितना भास्ट सब्जेक्ट है भाई, है? तुम बताओ जाके सुजाता बताओ। देखो कुछ हद तक सही बोले, 60% ये बात सही बोले, ठीक है। और तुम बताओ सुजाता बताओ, तुम कहाँ से पढ़ी हो? सबो कैसे, फिर भी तुम बताओ, ग्रेजुएट हो गई दरोगा बनोगी, दरोगा बनने के बाद कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करोगी, बताओ। राष्ट्रीय चेतना मतलब आदित्य बताओ, आदित्य बताओ राष्ट्रीय चेतना मतलब क्या? ये शब्द लिखे, ये सब शब्द कभी आए तो लिख लिया कभी, सब शब्द बहुत भारी भरकम शब्द है। बताओ रवि तुम बताओ, उसके बाद हम बताते हैं। देखो बोलने दो आदित्य को, बोलो आदित्य, बोलो 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 जी। हाँ 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 ठीक है, और बताओ, बोलते सही बोल रहे हो, चलो कुछ हद तक सही बोले, बहुत सही बोले। रवि बताओ। जैसे कि अपने राष्ट्र के प्रति क्रांतिकारी अपने अंदर से जागरूक। हाँ ये जो रवि सही बोला, ये भी सही बोली, मतलब अंदर से जो फीलिंग आता है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, और चेतना का मतलब क्या, अंदर से चेत जाना, जग जाना। जैसे स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लो, एराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप टिल योर गोल इज रीच्ड, यही है ना। तो मतलब क्या हुआ कि ये क्या, ये शब्द देख रहे हो कितना भारी भरकम शब्द है, उठो जागो और तब तक मत रुको। ये मतलब तुम्हारे अंदर चेतना का जब विकास हो जाएगा ना, तब तक तुम लोग क्या, तब जो है तुम लोग बन जाओगे अनस्टॉपेबल, मतलब नहीं रुकने वाला, ठीक है, होता है ना। तो यही है मतलब क्या, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लो। और ये वही बात बोल सकता है जिसके अंदर चेतना जागृत हो गया हो, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कार्यशैली के प्रति, अपने पढ़ाई लिखाई के प्रति, अपने गरीबी को दूर करने के प्रति। और यही चीज हुआ था राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है। ये सब समझ गया कि ये सब अंग्रेज क्या कर रहा है, हम लोग को जो बेवकूफ बना रहा है। और ये बंगाल में ही रवि क्यों हुआ बताओ, बंगाल में ही ऐसा चेतना जागृत क्यों हुआ? क्योंकि वहां से ज्यादातर शासन कर रहा था। देखो रवि कुछ हद तक सही बोल रहा है, जैसे क्या था कि ब्रिटिशर्स जो आए, बंगाल प्रेसिडेंसी, उसके बाद क्या है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इसी तीनों का आधिपत्य था। और सबसे ज्यादा उन्नत डेवलप वाला एरिया यहाँ पर था। 1773 हम लोग ये पढ़ते हैं, 1757 पढ़ते हैं प्लासी का युद्ध, 1764 पढ़ते हैं बक्सर का युद्ध। तो मेन गढ़ उसका क्या था, बंगाल था। अब जैसे जैसे देखोगे शहर से जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, अनपढ़ लोगों का, निरक्षर लोगों की संख्या बढ़ते जाएगा। शहर में लोगों का क्या है, शहर में 99% लोग पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं। और जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, जैसे तुम्हारा घर ममलखा है, मसारू है, और शंकरपुर चले जाओगे, और मुरहन चले जाओगे, जमीन चले जाओगे, यहाँ पे क्या है, लोग निरक्षर वगैरह है। प्रतिशतता में भागलपुर से ज्यादा है कि नहीं? तो जहाँ पे कमिश्नरी रहेगा, जहाँ कलेक्टेरिएट रहेगा, वहां पे क्या है, शिक्षित लोग रहेंगे, उसके प्रशासनिक लोग रहेंगे। और वहां का लोग भी क्या होगा, शिक्षित होगा, जागरूक होगा, सभ्य होगा, ये सब होगा। और गांव की अपेक्षा ज्यादा होगा। इसीलिए शहरी वर्ग में क्या है कि चेतना का विकास इस वाले एरिया में ज्यादा हुआ था, ठीक है। लोग जागरूक हो रहे थे, और वही जागरूक लोग, एक आदमी 10 को जागरूक कर रहा था। जैसे हम भी पढ़े, दिल्ली में पढ़े, यहाँ आके बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन तुम लोग को पढ़ाया लिखाए, तुमको भी पढ़ाए, तुमको पढ़ाए, सबको पढ़ाए, सबको जागरूक किए कि इस तरह से ऐसे ऐसे। वैसा मेरे ऐसा अगर 50 लोग आ जाए, कितना लोगों में जागरूकता फैल जाएगा ना। तो ये लोग क्या कर रहे थे, जागरूक कर रहे थे, लोगों को जगा रहे थे कि तुम्हारा ये अधिकार है, तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम पे शोषित किया जा रहा है, तुम्हारा शोषण हो रहा है, तुम पे दबाव डाला जा रहा है, जो कि गलत है, संवैधानिक रूप से, अधिकार रूप से, कानून रूप से गलत है। तो इसी सब को दूर करने के लिए क्या कर दिया अंग्रेज, बंगाल का। समझ में आया? देखो यही चीज है, ये सब कॉपी किताब में नहीं मिलेगा रेंजिम, ये सब कॉपी किताब में, ये सब समझने का स्तर है। और इससे क्या होगा, तुम लोग जब प्रशासन में जाओगे ना, तो वहां पे क्या है कि तुमको कुछ वैसा पढ़ाया नहीं जाएगा, पढ़ाया जाएगा, लेकिन वहां व्यवहारिक रूप से तुमको डील करना पड़ेगा, तुमको लीडरशिप बनना पड़ेगा। एक लड़की है, एक लड़का रहोगे, उसके पीछे पूरा फोर्स रहेगा 10-12 को, और तुम ही पहले पायदान पे रहोगे, तुम ही गांव वाले, कोई झगड़ा हो जाएगा तुम ही को समझाना पड़ेगा। इसीलिए अपने अंदर लीडरशिप का डेवलपमेंट करो। अब पढ़ा लिखा उबला उंगठा छाप और उबला, क्या नाम था, रट्टा मार वाला समय गया। अब जो है तुमको अपने अंदर से नेतृत्व का करना पड़ेगा, लीडरशिप करना पड़ेगा। इसके लिए क्या, कंसेप्ट का क्लियरिटी होना पड़ेगा, समाज को डेवलप करना पड़ेगा, तब। नहीं तो ये सब किताब कॉपी में
मिलेगा नहीं वैसा। इसके लिए बहुत मोटा मोटा अध्ययन करना। समझे मतलब क्या था? राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करना। कराया विभाजन धार्मिक आधार पे क्या किया बताए थे? धर्म। जैसे क्या होता है हम लोग के यहाँ है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कहते हैं ना, 9-10 धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, पारसी धर्म है, सभी धर्म है। तो यहाँ दो धर्म जो था बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर क्या है प्रतिशतता है, एक हिंदू धर्म का एक मुस्लिम धर्म का। देखे होगा ना अभी तुम लोग का, अभी एक लड़का हमको राजपुर में मिला था, वो क्या बोल रमजान आने वाला है जी अभी। हाँ हाँ हाँ, तो वही बोल रहा था जैसे हम लोग का शिवरात्रि आने वाला है और मुस्लिम समाज का क्या आने वाला है, रमजान आने वाला है। तो यहाँ पे क्या है कि कई लोग होंगे जो आपस में टकराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही दोनों धर्म जो है बहुत भारत में क्या है प्रतिशत ज्यादा है। और यहाँ अंग्रेज क्या क्या दोनों को आपस में लड़वा दिया, और यही कहता है फूट डालो और शासन करो। तो यही सब राजनेता नेता सब ऐसा ऐसा कई लोग नहीं कुछ लोग करते हैं। तो यहाँ पे था बेसिकली क्या था, धार्मिक आधार पे क्या था विभाजन किया गया था। और पश्चिमी बंगाल हिंदू बाहुल्य, जैसा कि ये वाला एरिया है, ये था पूर्वी बंगाल, ये क्या था मुस्लिम बाहुल, और पश्चिम बाहुल कैसा था हिंदू बाहुल, ठीक है। और यहाँ पे क्षेत्र था। और लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल करना था, मुस्लिम संप्रदाय को उभारना था। संप्रदायवाद क्या होता है बताओ? ये भी एक दो जटिल शब्द आ गया, तुम बताओ पॉलिटिकल स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस। संप्रदायवाद ये सब शब्द है रवि, ये सब शब्द सीख लोगे ना तब अंदर से लगेगा कि नहीं हमको बहुत जो है तब कॉन्फिडेंस आएगा, लगेगा कि नहीं। तुम लोग भी लिखो लिखो गूगल पे ये सब सर्च कर लिया करना, घर में जाके क्या करोगे सपना संप्रदायवाद सर्च करना। इससे क्या होगा अभी नहीं 2-4-5 साल के बाद बहुत फायदा मिलेगा तुम लोग को, ठीक है। ये सब शब्द के बारे में करना। हाँ बताओ रंजन, संप्रदायवाद क्या हुआ बताओ? उसमें भी आया धार्मिक संप्रदायवाद। जैसे देखे होगे अभी सनोला में क्या हुआ था, शिव मंदिर में, हाँ शिव मंदिर में जो है ना कुछ मांस मछली फेंक दिया था, और फेंक दिया था, तोड़ दिया था ना, उससे क्या हो गया धार्मिक संप्रदायवाद, ठीक है। धर्म के लोग आपस में लड़ गए, हिंदू मुस्लिम मुस्लिम हिंदू, उसमें क्या कर्फ्यू लगा दिया गया, पूरा पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। वो क्या होगा एक धर्म के प्रति विशेष आस्था कट्टरतापन आ जाना, इसको बोलते हैं धार्मिक संप्रदायवाद। एक संप्रदाय के प्रति क्या है गहरी आस्था, ये सब जो है इसके अंतर्गत आता है। तो इसी को कम करने के लिए मुस्लिम संप्रदाय को बात को उभारने के लिए ये सब प्रयास किया गया था। और क्वेश्चन आएगा दरोगा में साफ साफ कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी बताओ ब्यूटी, इसको हाईलाइटर दो, हाईलाइट कहाँ है, हाईलाइटर दो। इस डेट को अच्छे से याद रखना, तीनों डेट हम लिखवाए थे, ये याद रखना है। 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ था ब्यूटी, और यहाँ पर हाईलाइट करना है ब्यूटी, देखो 19 जुलाई 1905 पे हाईलाइट किया और घोषणा, ताकि तुमको क्या याद रहे घोषणा कब हुआ था 19 जुलाई 1905। और 7 अगस्त 1900 क्या हुआ था, इसमें प्रस्ताव पारित हुआ था, प्रस्ताव पारित, ठीक है सबको नहीं करना है प्रस्ताव पारित। और एक डेट है 16 अक्टूबर 1905 है जी, हाँ 16 अक्टूबर 1905, इस दिन क्या हुआ था बंगाल का विभाजन। तो तीनों डेट को रवि क्या करना है, तीनों डेट को याद, देखो रवि बहुत बढ़िया कर रहा है, जब भी मौका मिले एक बार कलम से लिख लिया करो ताकि दिमाग में क्या हो जाए याद हो जाए, ठीक है तीनों डेट को। तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था बंगाल का विभाजन हो गया था, ठीक है। इस तरह से पढ़ो, तुम लोग को बहुत अच्छा से हम पढ़ाते हैं मन से, ताकि तुम लोग भी जो है बढ़िया से चीज को सीखो। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 3 डेट है, तीनों डेट को तुम लोग याद रखना। 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ बंगाल विभाजन का घोषणा, और 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पारित, और 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया था बंगाल विभाजन। और इस दिन क्या मनाए थे, शोक दिवस के रूप में मनाए थे, एक दूसरे को राखी बांधे थे, और कई सारा जो है वंदे मातरम गीत वगैरह गाए थे, ठीक है ये सब चीज हुआ। तो इसी में ये चीज हुआ था, और इसी का अनुमोदन किया गया बनारस अधिवेशन में। और बनारस अधिवेशन पूछ देगा बनारस, हाँ कहेगा 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे, हाँ तो ये सब डेट को याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, हाँ और क्वेश्चन पूछेगा बंगाल विभाजन के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन थे, सर एंड्रयू फ्रेचर, ठीक है। तो चलो सबको बंगाल विभाजन याद हुआ, हा? अब तुम लोग को क्या करना है रेंजिम, जितना पढ़ा है इसको क्या करना है लिख लोगे। अब देखो रवि, देखो अभी 15 मिनट में पूरा बंगाल विभाजन क्लियर, अब इतना लिखाने में कितना देर लगता है बताओ,
कम से कम एक दिन प्लस रखता है, एक दिन का समय गायब हो जाता है। ठीक है, अब देखो तुम लोग को क्या करना है, जैसे जो दरोगा एस्पायरेंट है, रवि है, इधर रिमझिम है, उधर सुजाता है, ये साइमा है, पूजा है, इतना लिखाएंगे ना। हा? पूजा नहीं, नेहा, ठीक है, नेहा है। तो ये सब क्या है कि तुम लोग को अगर इतना लिखाने लगेंगे तो तुम लोग का समय ऐसे पार हो जाएगा। ठीक है, दरोगा बनने के लिए कम से कम 1 साल का मेहनत चाहिए अपने से भी, हम भी पढ़ाएंगे अपने से भी, और बीपीएससी पास करने के लिए 1.5 साल का मेहनत चाहिए। और तुम लोग को अभी आए हुए कितना हुआ, 1-1.5 महीना हुआ है, इतना में नहीं बन पाओगे दरोगा। इसीलिए क्या करेंगे, इसको रिवीजन करवा दिए और घर में जाके इसको लिख लेना है। ठीक है रवि, अगर लिखवाएंगे तो बहुत समय पार हो जाएगा, इसीलिए तुम लोग अपने से ही मेहनत करना। अब जैसे तुम लोग लिखोगे तो याद ही हो जाएगा। अब चलो थोड़ा सा एक टॉपिक उठाते हैं, एक टॉपिक मॉडर्न इंडिया निकालो, इसमें आधुनिक भारत निकालो, तो इसमें तब यहां से तुम डेली जाती थी ऑटो पकड़ के कॉलेज? डेली? कभी कभी जाती थी कि वहीं रहती थी हॉस्टल में? यहाँ से रोज जाती थी? वाह, बहुत स्ट्रगल की हो। पेज नंबर 209 निकालो। 209 निकालो, नहीं 210 निकालो। ठीक है, तुम लोग को भी यहाँ पे बंगाल विभाजन यहाँ से पढ़ाते हैं, ये वाला सबसे लास्ट वाला। क्या निकालो, मुजफ्फरपुर बम कांड निकालो, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, यहाँ से निकालो। हाँ ये वाला निकालो, इतना ना होते। ठीक है, निकालो इसको। देखो कह रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। किसके द्वारा किया गया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इसको जो है एकदम सिमरनी अच्छे से याद करना है इस वाला को। 1908 कब हुआ था? 1908। और कौन? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। और यह घटना कहाँ घटित हुआ था रवि? मुजफ्फरपुर में। किसकी हत्या का प्रयास हुआ था? हाँ, किंग्सफोर्ड। तो इससे देखो 5-6 क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान रखना। खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? 11 अगस्त 1908 को। ये तो बहुत वीवीआई है। ठीक है, इसको वो करो, हाईलाइटर से हाईलाइट करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA, इसको लिख लो ब्रैकेट में, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, और बीच बाद में हो गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन, HSRA। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना HRA कब हुआ था? 1924 में। किसके द्वारा? सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद द्वारा। कहां पर? कानपुर में। ये डेट को 1924 याद रखना है। एक जो है उस समय गीत जो है बहुत लोकप्रिय हुआ था कि सरफरोशी की तमन्ना। बताओ तुमको याद है दीपक? हाँ, शिवरानी तुमको याद है सरफरोशी की तमन्ना? आखिर जब फिजिकल दौड़ने जाओ तो यही सब गीत याद रखना पड़ेगा, हाँ? तभी जब फिजिकल पास करोगी। ठीक है, हाँ? बताओ सैमा, याद है तुमको? पूजा तुमको याद है? बचपन में नारा नहीं देती थी तुम लोग? ब्यूटी तुम नारा दी थी क्या? बताओ, पूरा बोल के सुनाओ। हाँ पूरा पूरा बताओ बताओ बताओ। इधर से बताओ। तुम झंडा फहराए हो 15 अगस्त 26 जनवरी सब में? उसमें ये सब चलता था, स्कूल में चलता था।
तुम बताओ सुजीत। हाँ ठीक है, तो इतना चीज याद रखना। उसके बाद से एक दो शब्द नया था, वो रवि जानता है, बता दो रवि। हाँ, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है ना। तो ये गीत लोकप्रिय हुआ था, इसको किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। इसको अच्छे से याद करना है। चलो आगे देखो, बताएंगे, तुम लोग से भी नारा लगवाएंगे, अभी रुको। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब हुई थी बताओ? गोरखपुर जेल में, काकोरी कांड में, ठीक है। एक ध्यान रखना, काकोरी कांड, ये काकोरी कांड बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। क्या हुआ था? डेट याद रखना, काकोरी कांड। और इसी ट्रेन को क्या कर दिया था? लूट लिया था। तुम लोग सिनेमा देखा करो देशभक्ति सब, तब समझ में आया कितना क्रांतिकारी बलिदान दिए, तब जाके हम लोग क्या है, आजाद देश में सांस लेके खुले एकदम जी रहे हैं, ठीक है। कितना लोग बलिदान दिए, कितना लोग कुर्बानी किए, ठीक है। आजकल हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप वाला जमाना आ गया है, इतने लोगों के बलिदान को भूल जाते हैं हम लोग। मूवी देखा करो ऐसा ऐसा प्रेरणादायक सब मूवी। कहेगा चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान। तो याद रखना 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में स्टार बना। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु किसकी हुई थी? 64 दिन जो है ना ये उपवास रखे थे, 64 दिन। सोच रहे हो एक दिन नहीं खाना खाओगे क्या हो जाएगा बताओ ब्यूटी। ब्यूटी सोमवारी जो तुम लोग सब लड़की लड़का सब करते हो सोमवारी, एक दिन नहीं खाते हो, दूसरा दिन क्या है, टूट पड़ते हो। हा? क्या दूसरे दिन? हाँ, उसके बाद जैसे सोमवारी खत्म हुआ सपना, उसके बाद क्या होगा? अभी शिवरात्रि आने वाला है ना, उसके बाद उस दिन पूरा सब लोग करेगी। अगला दिन पूरी सब्जी खीर पूरी। और यहाँ 64 दिन बताओ भूखे रहे थे, भूख हड़ताल किए थे। काहे किए थे बताओ? देश को आजादी दिलाने के लिए। लोगों में आक्रोश आए, लोग जो है विरोध करें। हा? और बताओ एक दिन आज का आदमी नहीं कर पाता है। तो यही याद रखना। हाँ, जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी किसकी? जतीन दास की। स्टार मारना। क्या गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। कौन किए थे और कहां पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। स्टार मारना। कहेगा भारतीय क्रांति की मां, साफ साफ यही क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में। भारतीय क्रांति की मां किनको कहा जाता है? भिखाजी रुस्तम कामा को, ठीक है। कहेगा भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला कौन हुई? भिखाजी रुस्तम कामा। और कहां पे झंडा फहराई थी? जर्मनी के स्टुटगार्ट में, ठीक है, 1907 ईस्वी में। स्टार मारना। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है, मोहम्मद इकबाल ने कहा था। एक देखो गीत है, ठीक है, बंगाल का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला, कौन लिखे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। स्टार मारना। कहेगा देखो क्वेश्चन आया ना, बंग भंग की घोषणा कब हुई थी तब? कहेगा हाँ, कहेगा बंग भंग आंदोलन के बाद क्या शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया, बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी रुको तुम लोग को दिखाते हैं। कहेगा स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? 1905 में। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। ये सब डेट को याद करते जाओ आदित्य, डेट को एकदम याद करते जाओ, दिमाग में कंठस्थ है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? कौन किया था? और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? बताओ सपना, कब हुआ था? 1885। पूछा जाता है रवि कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। उसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में। उसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे? कहेगा मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? ढाका में। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में। कहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कहाँ हुआ था? गोकुल दास तेजपाल, बॉम्बे, ठीक है, संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहेगा इसके संस्थापक कौन थे मुस्लिम लीग के? मुस्लिम लीग के हाँ, और कहेगा प्रथम अध्यक्ष
हाँ, तो दोनों को अच्छे से रवि याद करना है, एकदम कंठस्थ करके याद करना है कि प्रथम अध्यक्ष अलग है और संस्थापक अलग है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे और प्रथम अध्यक्ष? कल पढ़ाए थे 1923, 1 जनवरी 1923 को क्या हुआ था? कल जो पढ़ाए थे ना, स्वराज सभा का गठन हुआ था, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन थे? दो थे, एक थे मोतीलाल नेहरू और एक थे चित्तरंजन दास। तो मोतीलाल नेहरू क्या थे? मोतीलाल नेहरू, हाँ। और सचिव कौन थे? स्थापना कौन किए थे? हाँ, तो इस तरह से याद रखना है, दोनों दो अलग अलग चीज है। एक होता है अध्यक्ष और एक होता है स्थापना करने वाला। और वहां क्वेश्चन आएगा, दोनों ऑप्शन रहेगा ब्यूटी, ये नहीं कि फटाक से जाके क्या करना है, मारना है। दोनों को अलग अलग से याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहेगा बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? ये क्वेश्चन आया है दरोगा में, किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। द्वितीय याद रखना। मार्ले मिंटो सुधार कब बिल पारित हुआ था? 1909 में। दिल्ली को राजधानी बनाने घोषणा कब हुई? 11 में। कहेगा भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी? देखो यही क्वेश्चन सेम बिहार दरोगा में आया था। ऑप्शन क्या था सुनो आदित्य, ऑप्शन था कि दिल्ली जो है राजधानी के रूप में कब हस्तांतरित हुई। ऑप्शन था 1911, 1912, 1922, 1921। क्या था? अब बताओ क्या होगा? कैसे होगा 12 सपना? ये बताओ, ये बताइए, तुम बताओ, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, बोलो कैसे हुआ तो बताओ, तुम बताओ। आयुषी, आयुषी क्या नाम है तुम्हारा? आर्ची, बोल बोलो। सपना, ये बताओ, सपना बताओ। रवि बताओ। वेरी गुड। तुम लोग को बताए है ना की टर्म, हमेशा क्वेश्चन का टेल देखो, टेल। वहां क्या पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ये क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये हेड हुआ। और ये क्या हुआ? टेल हुआ। हमेशा टेल देखो, टेल टेल। क्या पूछ रहा है? घोषणा। तो घोषणा पूछेगा कब हुआ घोषणा? हो गया। विभाजन कब हुआ? स्थानांतरित कब हुआ? 1912। तो वहां दोनों ऑप्शन रहेगा सुजीत। तुमको क्या मारना है? क्वेश्चन को पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन तुमको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा, तुम्हारे तुम्हारे क्या है, सपने की ओर ले जाएगा। एक एक क्वेश्चन का सही होना। इसीलिए रवि क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को पूरा दिलो दिमाग से एक्टिव करके उसको ऑप्शन के साथ सही करना है, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन अभी दिखाएंगे, दरोगा में क्वेश्चन पूछा था। और यही सब गलती हम भी किए थे। हमको कोई मेरा पर्सनल मेंटर नहीं था, हमको कोई सिखाने वाले नहीं था। गलती करते करते हाथ पैर मारते हुए तैरना सीखे। और हम चाहते हैं कि तुम लोग को तैरना सिखा दें अपने से खड़ा रह के, ठीक है। इसीलिए तुम लोग जो है वो सब गलती नहीं करना है जो हम गलती किए। मेरे पास बहुत लंबा अनुभव है, 12 साल का तजुर्बा है, ठीक है। तो ये चीज तजुर्बा बहुत मायने रखता है, ठीक है। सिलेक्शन होना होना ही होना अलग बात है, लेकिन अनुभव बहुत बड़ा चीज है। तो तुम लोग को यही चाहते हैं कि तुम लोग भी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी सिलेक्शन ले लो। चलो अगला क्वेश्चन है कि जो है राजधानी कब स्थानांतरित हुआ? 1900 और किसके समय रवि? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग दो का था, इसमें क्या याद रखना है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उसको अच्छे से स्टार मारो। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में निर्माण हुआ था। इंडिया गेट दोनों अलग है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है समा? हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है अंशु? हाँ, हाँ, इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में। और मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो अलग अलग है दोनों, ध्यान रखना, ठीक है। इंडिया गेट का निर्माण हुआ था 1921 में और गेटवे ऑफ इंडिया का 1911 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ? 1921 में। कहेगा जापानी जहाज कामागाटरू को किराए पर किसने लिया था? गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। तुम लोग पढ़े हो ना कामागाटा मारू प्रकरण, देखें जरा उसमें देखो गुरुदत्त सिंह सब कुछ लिखा होगा, खोलो तो फिर। घर में क्या करना है श्यामा? घर में कामागाटा मारू देख लेना है, बंगाल विभाजन देख लेना है, ये सब प्रकरण देखना। देखो इसमें 3 टॉपिक 3 पॉइंट लिखवाए थे। यहाँ क्या हुआ था? कनाडा, भारतीय कनाडा में प्रवेश से संबंधित कनाडा सरकार ने भारतीय को कनाडा से वर्जित कर दिया था, जो सीधे से भारत से नहीं आते। ये सब सिंगापुर में जाके जहाज पकड़े थे कनाडा जाने के लिए। और क्या हो गया था? प्रथम विश्व युद्ध छूट गया था। प्रथम विश्व कब से कब हुआ सुजीत?
14 से 18, और उसी में यही गुरुदत्त सिंह जो था थे यही किराए पे लेके जा रहे थे, और वहां पे क्या दक्षिण पूर्व एशिया 376 लोगों को बैठा के वैंकूवर यानी कनाडा को रवाना किए हुए, और यहाँ पे पहले ही जो है विश्व युद्ध छिड़ गया, कनाडा सरकार द्वारा भारतीय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद और एक पॉइंट है, तुम लोग नहीं लिखी हो क्या, कि बजबज बंदरगाह कलकत्ता पे क्या हुआ, बजबज बंदरगाह पहुंचा जहाज, और यहाँ पे क्या हो गया था, झड़प हो गया था, भगदड़ मर गया था, पुलिस मुठभेड़ हो गया था, और कई सारे लोग मारे गए थे। और लोग जब मारे जाएंगे तो क्या है, लोगों में आक्रोश बढ़ेगा, चेतना बढ़ेगा, और वो सब अंग्रेजों को क्या है खिलाफ जो है टूट पड़ेंगे, और यहीं से आगे चल के लड़ाई क्या हो गया था, अहिंसात्मक के बजाय हिंसात्मक, लोग जो है बहुत तरह का हिंसा करने लगे मारने के लिए, यही सब चीज था। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, सेलम में। तिलक ने कहां पे किया, पुणे में, और एनी बेसेंट ने अडियार में। फिर अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कौन की थी। अच्छा रवि, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हुई, कब हुई, कब, 1917 में, ठीक है, 1917 में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे कब, 1893 में सेठ अब्दुल्ला के नियंत्रण में मुकदमा लड़ने, और गांधी जी भारत लौटे थे बताए थे तुरंत कब, 9 जनवरी 1915 को। इस दिन क्या मनाया जाता है, ठीक है, इसको पूरा को रिवीजन कर लेना। अभी तुम लोग को जरा 5-10 क्वेश्चन दिखाते हैं बीपीएससी में कैसे पूछा है। देखो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान दो, आदित्य ध्यान दो, क्वेश्चन का जवाब देना। हाँ, क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में बीपीएससी में, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, मैडम कमल ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था, बिना ऑप्शन के, बताओ, हाँ बताओ रवि, क्वेश्चन है, ऑप्शन है पेरिस, लंदन, स्टुटगार्ट, जिनेवा, बताओ ब्यूटी, बताओ सुजाता, हाँ सुजीत तुम बताओ, क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था, बताओ रिमझिम बताओ, अभी 5 मिनट पहले डिस्कस किए थे ना, बताओ ब्यूटी बताओ, हाँ इसमें भी देखो लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, लिखा है स्टुटगार्ट जर्मनी, देखो क्या होगा इसका आंसर, और कहाँ आंसर क्या है, देखो दिया हुआ है, बीपीएससी क्वेश्चन है, तो इससे क्या समझ में आया, बीपीएससी क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं इससे, इसका मतलब क्या, इसको अच्छे से पढ़ना है सबको। अब अगला क्वेश्चन, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था, स्टुटगार्ट में। देखो तुम लोग भी देखो बीपीएससी क्वेश्चन है, ये देखो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा है, मैडम कमल ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था, स्टुटगार्ट, मैडम कमल 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था, स्टुटगार्ट, है ना, तो इसीलिए तुम लोग को ध्यान से पढ़ना है सुजीत। चलो ये हो गया, चलो एक क्वेश्चन देखो बीपीएससी में और पूछा है, उसको क्वेश्चन का जवाब देखिए अंशु, अंशु बताओ, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है, भारतीय क्रांति की जननी, अभी तुरंत पढ़ा है ना, देखो यहाँ उसको बोलो मत, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर है, हाँ देखो यहाँ देखो लिखा हुआ है, जननी किसको बोलते हैं, जो जन्म देती है, ठीक है, या फिर माँ भी कहते हैं ना, तो यहाँ लिखा हुआ है ना जी, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा गया है, भिखाजी रुस्तम को माँ। देखो बीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया, क्या मार्क क्या होगी वहां पे, श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजिनी नायडू, मैडम भिखाजी रुस्तम को माँ, क्या मार्क क्या होगी, देखिए बीपीएससी क्वेश्चन बना कि नहीं, तब चलो एक क्वेश्चन फिर से आ गया, देखो एक क्वेश्चन फिर से आया, इसका जवाब देगा सुजीत, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था, हाँ कहां पे, बताओ पूजा, हाँ ऑप्शन है पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, देख रहे हो ना बीपीएससी में क्वेश्चन से पूछ रहा है, और बंगाल विभाजन से रुको पूछते हैं क्वेश्चन,
तुम लोग रवि गए थे उसके साथ बहन के शादी में जी, मंगल के बहन के शादी में सब लोग खाए पिए पूरा। मैं हमको भी ढूंढ रहा था मंगल, तो बोले क्या बोले? हाँ तो वहां कुंभ गए थे, तुम लोग के लिए भी डुबकी हम लगा का है, 5-6 डुबकी मारे हैं, ठीक है। एक वीडियो भी बना दिया, वो वीडियो में बोल दिया कि पहला डुबकी जो है सबके नाम से, तुम लोग के नाम से भी डुबकी हम मार दिया है, इसीलिए 25 जो है तुम लोग का बहुत लकी होने वाला है, खाली मेहनत से पढ़ाई करो, ठीक है। तो सबके लिए डुबकी लगाए सपना, तुम लोग के लिए भी, तुम लोग किसी को कुंभ जाने का जरूरत नहीं, हम सब के लिए डुबकी लगा के आए हैं। चलो क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में एक रचयिता कौन है? इसको लग रहा है कितना इजी सब क्वेश्चन सर पूछ रहा है शर्मा को। देखो बीपीएससी का ही क्वेश्चन है ये। कहेगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन लगाए थे? ठीक है, देखो एक क्वेश्चन अभी तुम लोग को बताए थे ना, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो यही क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेता कौन थे? BR अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। बताओ, भगत सिंह याद रखना है, आगे आ जाएगा, ठीक है। आगे आएगा, ठीक है। तो यही सब देखो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बंगाल विभाजन है क्या, हाँ देखो बंगाल विभाजन है। देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा था 2020 में बीपीएससी में कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, अभी इसमें भी बताए हैं। हाँ सही बोल रहे हो, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन, क्या होगा? देखो यहाँ सी दिया हुआ है, स्वदेशी आंदोलन सी, देखो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पूरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो देखो बीपीएससी में क्वेश्चन सब पूछा गया है। देखो क्वेश्चन बताओ ब्यूटी, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंगाल वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? देखो बीपीएससी का सब क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? ऑप्शन दे रहे हैं, जलियांवाला बाग त्रासदी के विरोध में, बंगाल का विभाजन के विरोध में आंदोलन, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह। हाँ बंगाल विभाजन, ठीक है। अब देखो ब्यूटी इसका जवाब देगी। बीपीएससी टीचर जो देखिए +2 का टीचर, 11-12 का टीचर जो हुआ है अभी रिक्रूट हुई है, महिला सब पुरुष सब, उसमें क्वेश्चन पूछा गया 2023 में 11th-12th का जो टीचर था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल, तुम भी जैसे टीचर का वो देने जाओगे ना, फॉर्म भर रहे हो ना, तुम डीएलएड कर रहे हो ना, हाँ जब भी भरोगे तो वहां ये सब क्वेश्चन आता है। देखो सीटेट उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ और डीएलएड भर देना आराम से नौकरी। देखो डीएलएड बीएड क्या है, सेफ जोन है। अरे बीपीएससी तो हल्का, देखो सब लड़का लड़की थोड़े जो बीएड किया है या फिर जो क्या किया है, डीएलएड किया है या फिर सीटेट किया है, उसी को बीपीएससी टीचर देना है ना, उसका एक बार अगले बार में हो ही जाता है, क्योंकि सबसे कंपटीशन थोड़े है, सीमित लड़के लड़कियों से कंपटीशन है। इसीलिए जो चाहते हो, अभी लड़का है लड़की जो चाहते हो भाई मेरा नौकरी एकदम पक्का हो जाए, आज हो कल हो 4 साल के बाद हो 5 साल 100% नौकरी हो जाए, वो सब क्या कर लो, बीएड कर लो, बीएड कर लो, डीएलएड कर लो। हम जब दिल्ली में पढ़ते थे ना, मेरी बहन सब, मेरा भाई सब लोग बीएड किया, हरियाणा जा जाके बीएड किया, और हमको भी सब बोले हमको बीएड फीड नहीं करना, हमको ये सब नहीं करना। अभी देखो सब टीचर बन गया है, मेरा भाई बहन सब टीचर बन गया। हम भी बीपीएससी कर लेते, डीएलएड अगर बीएड कर लेते तो हम भी अभी 11-12 के टीचर रहते, आराम से 58,000 रुपये सैलरी हमको मिल रहा होता, मौज कर रहे होते, लेकिन हमको ये सब नहीं करना था, ठीक है। हमको या तो यूपीएससी करना था या फिर दूसरे एंगल से हमको जो सिविल सेवा में करना था, इसीलिए हम वो नहीं किया। तो जिसको चाहती है मेरा नौकरी 100% हो जाए, ठीक है, वो बीएड डीएलएड कर लेना, सीटेट स्टेट वगैरह निकाल के आराम से नौकरी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखो पूछा गया है टीचर, बीपीएससी टीचर में, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, बताओ बेटी, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, बताओ। 16 अक्टूबर 1905, देखो लिखवाए थे, अभी भी लिखा भी था, देखो यहाँ है ना 16 अक्टूबर 1905, सी नंबर ऑप्शन।
बीपीएससी टीचर 11 12 15 दिसंबर 2023 को परीक्षा हुआ था। ठीक है, चलो इसको अब हम लोग रखते हैं। अब थोड़ा सा दरोगा का क्वेश्चन देख लो। मन लग रहा है पढ़ने में जी सुजीत? हाँ, कल काहे नहीं आए थे? हाँ, कल कहीं और थे। ठीक है, तुम्हारा फी कितना है सुजीत? हाँ 200। देखो सुजीत का फी 200 है। हाँ? ये खिलाड़ी है, ये गांव समाज के लिए खेलता है। तुम भी खिलाड़ी हो? नहीं नहीं नहीं, ये गांव का प्रसिद्ध खिलाड़ी है, स्टेट लेवल का खिलाड़ी है। ठीक है, और इसके लिए एगो रखे हैं संभावना कि नौकरी मेडल लाओ नौकरी पाओ। और सुजीत तुम लोग के लिए एगो जो है बिहार सरकार से हम रजिस्टर करवा लिए हैं, पापा के नाम से कोई स्पोर्ट क्लब खोले हैं, मणिकांत स्पोर्ट क्लब। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसके थ्रू फुटबॉल खिलवाएंगे तुमको, उसके थ्रू क्रिकेट खिलाएंगे, उसके थ्रू वॉलीबॉल, चेस, कैरम, कबड्डी, खो खो, सब कुछ, और सब सुविधा खेल सकते हो ना, सब सुविधा मिलेगा तुमको। कुछ दिन में बिहार सरकार से रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, अब हम ही ऑर्गेनाइज करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि खेल में हमको रुचि भी लगता है और बहुत मन लगता है, इसीलिए हम खिलाड़ी के लिए विशेष प्रावधान रखे हैं। जो सब खिलाड़ी रहेगा उसको 50% डिस्काउंट रखे हैं। तुम लोग ये चेस वेस खेलोगी तो सबका 50% डिस्काउंट हो जाएगा। लड़की का 300 रुपया फी है ना, लड़की को केवल कितना लगेगा? 150 रुपया फी। ठीक है, 400 रुपया फी है लड़के का। अगर तुम खेलोगे प्रॉपर, हमको दिखा दोगे कि भाई हम खेलते हैं ऐसे, तो तुमको फी कितना लगेगा? 200। तो लड़का या रहे या लड़की, सबको फी में 50% डिस्काउंट। ठीक है, और जिसके माता पिता नहीं है उसको विशेष रूप से डिस्काउंट, जिसके गार्जियन फैमिली में एक कोई नहीं है उसको 50%, इसी कैटेगरी में रखे हैं। तुम लोग मूल उद्देश्य यही कि तुम लोग पढ़ लो। ठीक है, बात यही है। चलो हो गया, चलो ये हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। चलो सपना बताओ, किसे नवाबों का शहर कहते हैं? लखनऊ। ठीक है, क्वेश्चन है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। कहेगा जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? झारखंड में। देखो सुजीत भी जवाब दे रहा है भाई। कहेगा भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे पीछे है? 5.5 घंटा। क्या आगे एक पीछे है? प्लस एक माइनस है? आगे है। वेरी गुड सुजीत। कहेगा देखो एक क्वेश्चन पूछा है इसमें कि फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? देखना लूसेंट में इसी में दिया होगा विभिन्न देशों के संसद के नाम, कल देख रहे हो तो उसमें है, तो ये सब भी याद रखना है। कि फिनलैंड की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन है नेशनल असेंबली, कांग्रेस, संसद, सीनेट। संसद ही कहलाता है वहां का भी संसद। ठीक है, अगला है यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? लिली, मेपल, कमल, गुलाब। गुलाब है। ठीक है, भारत का क्या है जी? कमल है। कहेगा श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ईगल, गुलाब, सोने का शेर, तीतर। सोने का शेर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है दीपक के लिए। दीपक बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है जो डीप क्वेश्चन है, तुम इसका जवाब दो। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? लिख लेना, ग्रीन हाउस गैस की कल्पना की थी जोसेफ। लिखो जोसेफ फोरियर। लिखो कागज में लिख लो तो कब में। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर। सुजाता तुम्हारी दो गो फ्रेंड कहाँ है? और दो गो फ्रेंड थी ना, वो सबको लेके आओ। देखो तुम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़िया है। तुम लोग किसे ओबीसी से समाज से आती है? ओबीसी, हाँ ओबीसी को पता है कितना आरक्षण है? कितना? 35% सब लड़की को जी।
ओबीसी लड़की जो है जो भी आती है उसको 38% है, 35 प्लस 30, ठीक है 38% है जी, ठीक है। मतलब 100 सीट में क्या है 100, मतलब लड़की समान है लड़की, जैसे कोई भी लड़की तो 35% है, ठीक है, लेकिन जो लड़की ओबीसी से है उसको 3% एक्स्ट्रा से है जी। इसीलिए क्या है ओबीसी लड़की सब जो है क्या कर रहा है, बल्ले बल्ले है ओबीसी लड़की का। और बस तुम लोग को क्या करना है, खाली मेहनत से खाली पढ़ाई करना है। इसीलिए जो भी तुम लोग के फ्रेंड हो, तो 38 हो गया तो बढ़िया है जी, 100 में 38 सीट तो वही लोग के लिए है, समझ रहे हो। लड़का उसी में रवि भी फाइट करेगा, उसी में आदित्य भी फाइट करेगा, उसी में दीपक भी फाइट करेगा, और 38 सीट जो है तुम ही लोग ले जाओगे, उसमें फिक्स है। ये लड़की का 35 सीट तो फिक्स है, ओबीसी को 3% अलग से है। इसीलिए जो भी तुम लोग कोई फ्रेंड है जिसका हाइट कितना पड़ता है, नहीं 155, 1 सेंटीमीटर प्लस मांगो, 156 या 57, उस सबको पकड़ पकड़ के लाओ, सबको पकड़ पकड़ के कि चलो दरोगा बनेंगे, ठीक है। यहाँ आओ और डबल स्टार ले जाओ, ठीक है। एगो एगो स्लोगन ही बना देंगे, गोल्डन सर के पास आइए और डबल स्टार ले जाइए, ठीक है। एगो तरीका बना देंगे। इसीलिए सब वो दोनों को बोल के आना कि भाई सर बुलाए पढ़ने के लिए। चलो, कहेगा निम्नलिखित में से एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है, ठीक है। संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं, ऑप्शन बता रहे हैं, नंदा देवी, काजीरंगा, बांदीपुर, नागरहोल, बताओ बोलो। क्वेश्चन को समझो रवि, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है, संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है। रवि कल पहला काम तो सब में मार्कर में पानी ये भर देना, तो इसमें इंक जो सब भर देना, तो और जो रहेगा ना भरा हुआ उसी को ऊपर रखना, नीचे मत रखना। क्वेश्चन को समझो, देखो समझने वाला समझ रहा है, जो कि दरोगा बनने के लिए पूरा संघर्षरत है, पूरा जो है ना उसका लगन है, वो सब क्वेश्चन को समझ रहा है। अब तुम लोग सोच लो कि उसमें रवि है कि साइमा है कि सुजाता है कि रिमझिम है कि और कौन है, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से समझो, निम्नलिखित में कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है, संरक्षित जीव मंडल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी काजीरंगा, सी बांदीपुर, डी नागरहोल, ठीक है। बताओ हाँ, इसका जवाब देखिए कौन, साइमा बता, जवाब दो इसका, जवाब दो साइमा। ये ही होगा, ठीक है, आगे बात करेंगे कैसे होगा ये। चलो तुम बताओ सुजाता, बताओ बताओ सुजाता, तुम बताओ रिमझिम, नहीं तुम बताओ रवि, ठीक है रुको अभी, क्योंकि पूछेंगे साइमा, बताओ साइमा क्यों, क्योंकि होगा, क्यों होगा, देखो हाँ ऐसे वहां दिमाग लगाना पड़ेगा, एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे समय दिमाग लगाना पड़ेगा। ये क्या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और यहाँ पे किसके लिए प्रसिद्ध है ये, एक सिंगी गेंडा के लिए। और यहाँ पे जीव जंतु कई सारे पाए जाते हैं, एक सिंगी गेंडा, ठीक है। और काजीरंगा कहाँ है, असम में। लिखते भी जाओगे, जो तुम लोग नहीं जानते वो सब लिखते भी जाया करो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार मौका मिलता नहीं है सामने आने का। दूसरा बांदीपुर, बांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथी। वहां बांदीपुर में क्या पाया जाता है, बेसिकली हाथी पाया जाता है, हाथी। और यहाँ पर क्या है, कहां पर है ये, नागरहोल कहाँ है, नागरहोल भी कर्नाटक ही है। और यहाँ जो है क्या पाया जाता है बताओ,
बताओ नागरहोल में क्या पाया जाता है? देखो नागरहोल में कई सारे जीव जंतु सब पशु पक्षी सब पाए जाते हैं। बेसिकली कर्नाटक सब में है तो हाथी सब ज्यादा पाया जाता है। तो ये भी कहाँ पर है? कर्नाटक। और ये क्या है? नंदा देवी क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है जहाँ पे फूलों की घाटी, यही क्वेश्चन भी पूछा है कि फूलों बीपीएससी फूलों घाटी कहाँ अवस्थित है? फूलों की घाटी। और ये जगह कहाँ पर है साइमा? उत्तराखंड। उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है अंशु? रुको बोलो। हाँ देहरादून। ठीक है, तो इसको इतना सा क्वेश्चन को ध्यान रखना है तुम लोग को। चलो अगला क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करते हैं फिर छुट्टी देते हैं। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? ग्राम, किलोग्राम, मोल, पाउंड? बताओ। सही जवाब है पाउंड। क्या होगा? पाउंड होगा। कहेगा न्यूटन के गति के कितने नियम है? 3 नियम है। ठीक है, तीनों बताओ अंशु, तीनों की गति का नियम बताओ। बताओ अंशु, पढ़ी हो तुम? 10th कहाँ से पढ़ी हो बताओ? हाँ, खगड़िया में। तब 10th कहाँ से की हो? अलग से? अब कौन कहाँ पे कोचिंग पढ़ती थी? हाँ? सरदे कोचिंग में। तुम कहाँ से पढ़ी हो? सरदे कोचिंग में ही। तुम बताओ 10th कहाँ से की हो? गांव से? इंग्लिश से? अच्छा वहां बताओ, वहां पढ़ाया गया था न्यूटन का नियम? नहीं पढ़ाया गया था? हाँ? तुम लोग जो है सुनो, कुछ दिन के बाद कोचिंग खोलेंगे, वहां रवि पढ़ाएगा, मिथुन पढ़ाएगा, दीपक पढ़ाएगा और सब लड़का पढ़ाएगा। सब अपने भाई बहन को भेज देना, ये सब पढ़ाएगा तो तुम लोग को ये सब दरोगा के लिए तैयारी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पास हुए वहीं से एसएससी जीडी, 10th के बाद पहले पहले शॉर्ट में एसएससी जीडी क्वालिफाई। और वैसा ऐसा लड़का सौरभ सबको भी रखेंगे, ठीक है, ताकि तुम लोग जो है लंबा लंबा लड़का लड़की सब जो है एक बार में एसएससी जीडी निकालो। बताओ न्यूटन का तीनों लॉ बताओ। उधर से बताओ, ब्यूटी बताओ, तुम कहाँ पढ़ी थी ब्यूटी? हाँ, मसारू में? तब तो तुमसे और क्वेश्चन हम पूछेंगे। तो देखो ये सब गांव में रह के पढ़ी है, तुम तो गांव से बाहर जाके पढ़ी हो। बताओ न्यूटन का तीनों नियम बताओ। जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उसका परिमाण ना। देखो वेरी गुड, इसके लिए ताली बजाओ सब, एक बार ताली बजा दो, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब दूसरा नियम बताएगी साइमा। साइमा बताओ। अच्छा व्यंजक प्राप्त होता है। हाँ, दूसरा गति का जो है व्यंजक प्राप्त है। दूसरा बताओ ब्यूटी। नहीं ये अलग होता है, ठीक है। अच्छा तीसरा बोलो, दूसरा थोड़ा डिफिकल्ट है इसीलिए सबको याद रहता है। विपरीत प्रतिक्रिया। देखो सुजीत भी देखते हो खिलाड़ी लड़का है, कितना खेलते कूदते रहता है, अब्दुल इसके देखो इतना याद रखता है। तुम लोग जो है 10th क्या होता है? सबसे बेसिक क्या होता है 10th और 11th 12th? तुम लोग सुन लो, तुम लोग की छोटी जो भाई बहन होगी उस सबको समझा देना। 10th को अच्छे से क्या करना है? 10th को मन से पढ़ाई करना है, 11th को मन से पढ़ाई करना है, 12th को। अगर ये तीनों पढ़ लिए तो तुम लोग लाइफ में जो है कहीं नहीं रुकोगे, ठीक है। 12th के बाद अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, टीएनबी कॉलेज मिल जाएगा, मारवाड़ी कॉलेज मिल जाएगा, एसएम कॉलेज मिलेगा, इससे और बढ़िया बीएचयू मिल सकता है। और अगर सीयूईटी निकालोगे तो जो है तुम लोग को जो डीयू मिल सकता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी मिल सकता है, कई सारा मिल सकता है। तो यही 10th 11th 12th। और 12th कैसे मजबूत होगा? जब 10th बढ़िया होगा तब ना जी। 11th में एडमिशन होगा बढ़िया जगह, फिर 11th 12th बढ़िया होगा, उसके बाद तुमको ग्रेजुएशन करोगे या फिर बीटेक करोगे या फिर बीसीए करोगे या फिर बीबीए करोगे। 12th के बाद ही सब होता है ना, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, 10th को, 11th को, 12th को। और हम देख रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से लोग सब इसको बिजनेस बना लिए हैं, समझे, पैसा कमाने का तौर तरीका। अगर बच्चा को अच्छे से समझा दिया जाए तो कोई बच्चा भटकेगा जी? है? सब बच्चा अच्छे से, लेकिन लोग क्या करता है 7,000 8,000 10,000 महीना लगता है,
अपना खाना पूर्ति कर दिया, पढ़ा दिया, न कोई समझाया, न कोई बताया, न कोई काउंसलिंग किया, न कोई डिस्कशन किया, बस क्या है गधा भेड़ बकरी की तरह पढ़ा दिखा के निकल गया। टीचर का भी बहुत बड़ा गलती है। इसीलिए हम सोचेंगे शिक्षा में कुछ जो है क्रांतिकारी बदलाव करना है, ताकि आने वाला भविष्य बढ़िया हो, आने वाला बच्चा बढ़िया हो, ताकि समाज बेहतर समाज का निर्माण हो। तो इसीलिए गांव में भी कोचिंग खोलेंगे, उसमें तुम लोग भी पढ़ोगे और 10th 12th तक भी पढ़ाएंगे, 1 से लेकर 10th 11th 12th तक, ताकि सब बच्चा जो बढ़िया बने, सब बच्चा अच्छा बने। और हर घर से मेरा एगो सपना है कि हर घर से एक नौकरी बनवाए, हर घर से एक नौकरी, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे रेलवे हो, चाहे जो है बिहार एसएससी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी कुछ भी हो, हर घर से हमको एक नौकरी दिलवाना है। बहुत लंबा लड़ाई है, 5 साल 10 साल, हाँ 5 साल 10 साल हम मेहनत करेंगे, 10 साल में हमको उम्मीद है कि जो है हर घर में नौकरी हो जाएगा, हर घर नौकरी। ठीक है, इसके लिए हम प्रयासरत हैं, मेहनत कर रहे हैं, यहाँ भी कोचिंग रहेगा, वहां भी कोचिंग रहेगा, लगातार पढ़ाई करवाएंगे। ठीक है, चलो अब 5 क्वेश्चन करके क्लास को खत्म करते हैं। चलो बताओ। हाँ बहुत बढ़िया ब्यूटी बताई, इसी तरह अच्छा से जवाब देते रहना है। बताओ एक अशुशक्ति पे कितने वाट होते हैं साइमा? 746 वाट। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? बैनी आपी नाला, मतलब लाल। ठीक है, और सबसे बीच में 7 रंग होता है, बीच में कौन सा रंग होता है? हरा होता है। कहेगा फारेनहाइट तापमान ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? 180 अंतराल होता है। कहेगा पराश्रवी ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रवी ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन बताओ। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके होते हैं? क्वेश्चन को फिर समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो एक्टिव, ठीक है, भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं? लोहा के, स्टील के, तांबा के, लेड के? बताओ जी रवि। लेड के बने होते हैं। रेडियो सक्रिय, जैसे यूरेनियम सब देखे हो ना, यूरेनियम, टिटेनियम, ये सब जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? उसको जो बने पात्र होते हैं लेड के, शीशा के होते हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन बता दो, लास्ट क्वेश्चन किससे खत्म करेंगे? हाँ लास्ट क्वेश्चन हम सुजाता से खत्म करेंगे। सुजाता बताओ, सिरका देखिए हो ना, सिरका विनेगर जो खाते हो, केचप वगैरह, और क्या खाते हैं जी? चाउमीन। कहता है सिरका में क्या होता है जी, बताओ? एसिटिक अम्ल। चलो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास। मन लगा जी सुजीत पढ़ने में?